and I can feel it all over. ये सब एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और टोनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लेग्स के साथ ऐसे बाइसिकल चलाऊंगी। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एब्स वर्कआउट? हिमी, व्हाट डू यू थिंक कि रनिंग करने से बेली फैट रिड्यूस होता है कि नहीं? फैट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बेली फैट, ना वेट बढ़ेगा ना वेस्ट बढ़ेगा। अगर आप इन चारों रूल्स को फॉलो करते हो तो nobody can stop you from losing fat, including that stubborn belly fat. Hello everyone, what's up? Okay, you know something? पिछले काफी सालों से मेरा वेस्ट 28 इंचेस पे फिक्स्ड था, मगर पिछले 3 हफ्तों में ये 28 से 27 इंचेस हो गया। मतलब लास्ट 3 वीक्स में मैंने 1 इंच बेली फैट लूज किया है। अब ये कैसे हुआ, आज के ब्लॉग में आपको सब पता चलेगा। तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो लेट मी जस्ट टेल यू कि मैंने 30 डे का वेट लॉस चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें मैंने अपने लिए टारगेट वेट सेट किया है और मैं अपनी इस जर्नी के, इस चैलेंज के हर दिन को व्लॉग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे उस चैलेंज वाली प्लेलिस्ट पे जाके पिछले व्लॉग्स भी देख सकते हो। कल के व्लॉग में मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे सम सीक्रेट्स टू लूज बेली फैट, तो अभी हम वो सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विकास। वेजिटेबल दलिया, क्या बात है, थैंक यू। 150 ग्राम्स वेजिटेबल दलिया एंड ब्लैक टी। मिड मॉर्निंग स्नैक 150 ग्राम्स मिक्स्ड फ्रूट्स। आज के लंच में है कड़ी एंड चावल, सो आई एम हैविंग 150 ग्राम्स ऑफ पालक कड़ी और 100 ग्राम्स राइस, 100 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड ग्रीन सैलेड। तुम लोगों ने कभी पालक की कड़ी खाई है? और अब शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपनी इवनिंग कॉफी लेने आई हूँ। तो गाइस, पहले ना हम बेली फैट और बेली ब्लोट के बारे में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। सी, फैट होता है जो हमारे वेस्ट लाइन के आसपास फैट डिपॉजिट हो जाता है, मतलब चर्बी जमा हो जाती है, और ब्लोटिंग होती है जब हमारे पेट के अंदर गैस या एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन होने लग जाती है। वो लोग बात है कि दोनों चीजें हमारी बेली को बेला बना देती हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेली फैट की। तो आपने नोटिस किया है कि हर किसी का ना कोई पेन एरिया जरूर होता है। किसी की लोअर बॉडी हैवी होती है तो थाइस पे फैट ज्यादा रहता है, किसी के आर्म्स पे फैट ज्यादा होता है, किसी की बेली पे फैट ज्यादा होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि आज तक कोई भी ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला, डाइट, शेक, दवाई नहीं बना जो आपके किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फैट रिमूव करवा सके, मतलब कि स्पॉट रिडक्शन कर सके। अगर आपको घटाना है तो आपको ओवरऑल बॉडी फैट पे ही फोकस करना पड़ेगा, और यही मैंने भी अपने पिछले 3 हफ्तों में किया। गाइस, फैट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बेली फैट, इसके ना कुछ मेन कॉजेज, मेन रीजंस होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव कैलोरीज लेना। बट मैं पिछले 3 हफ्तों से, जब से मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हूँ, तब से मैं प्लान्ड डाइट पे हूँ, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले रही हूँ, सो नो एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो वो वाली प्रॉब्लम मेरी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गई। दूसरा रीजन होता है एक्सेसिव शुगर के इंटेक से भी हमारे यहाँ पे फैट इकट्ठा होता है। तो शुगर, मैं कोई प्रोसेस्ड शुगर नहीं ले रही हूँ, ऑल शुगर दैट आई एम हैविंग इज थ्रू माई फ्रूट्स एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट रीजन होता है एक्सेसिव अल्कोहल की कंजम्पशन। तो पिछले 3 हफ्ते से मैंने अल्कोहल भी टच नहीं किया है। और एक खास कॉज जो होता है बेली फैट का, वो होता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड। तो मैंने पिछले 3 हफ्ते से प्रोसेस्ड या बाहर का कुछ भी खाना देखना तो छोड़ो, सूंघा तक नहीं है। एकदम कड़क माल है ना। तो मतलब जितने भी ये मेन कॉजेज होते हैं ना जिनसे बेली फैट बनता है, मैंने पिछले 3 हफ्ते से इनमें से कुछ भी नहीं किया। बट अब क्या इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस जाऊंगी या जैसे ही मेरा ये डाइट प्लान खत्म होगा तो मेरा वापस से ये फैट आना शुरू हो जाएगा? एक्चुअली द आंसर इज नो, बिकॉज आज से 4-5 साल पहले जब मेरी वेस्ट 34 हुआ करती थी और तब मैंने फैट लॉस किया था, तब मेरी वेस्ट 28 हुई और तब से मैं मेंटेनेंस पे हूँ। तब से मेरा ओवरऑल बॉडी वेट एंड मेरा वेस्ट एंड बाकी सारे बॉडी के मेजरमेंट्स फिक्स्ड हैं। सो दैट मीन्स अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, मेंटेन करके चलोगे, तो वापस ना वेट बढ़ेगा ना वेस्ट बढ़ेगा, राइट? एंड नाउ ऑन द अदर हैंड, जो बेली फैट को घटाने के लिए चीजें इसेंशियल होती हैं, मैं वो सब कर रही हूँ। हाई फाइबर डाइट, मेरी डाइट में लंच एंड डिनर दोनों में 100 ग्राम सैलेड ले रही हूँ। प्रोटीन का इंटेक मेरा अच्छा, बल्कि मेरी डाइट में मॉर्निंग में एग रोल था, लंच में सोया काठी रोल था, अगेन गुड प्रोटीन, एंड देन डिनर में मूंग दाल चीरा था, विच मीन्स अगेन प्रोटीन। सो मेरे प्रोटीन की इंटेक, गुड फाइबर की इंटेक ज्यादा है, जो ऑटोमेटिकली आपके फैट को, बेली फैट को आपसे दूर रखता है। सो ये सब डाइट एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें हैं जिन्होंने मुझे पिछले 3 हफ्ते में हेल्प किया।
अभी हम बात करेंगे वर्कआउट की, बट उससे पहले आई विल हैव माई कॉफी. सो बेसिकली दिस इज माई प्री वर्कआउट कॉफी. बाद में जाऊंगी वर्कआउट के लिए और आपको साथ में बताऊंगी कुछ बेली फैट एब्स वर्कआउट के स्पेशल बातें. 100 grams of dhokla. Here's my evening snack, black coffee and dhokla. This is not a combination, but who cares? And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, know it's no more. तो बेली फैट वर्कआउट में आज की पहली टिप है रनिंग. हिमी, व्हाट डू यू थिंक कि रनिंग करने से बेली फैट रिड्यूस होता है कि नहीं? व्हाट आर योर थॉट्स? होता होगा, बिल्कुल होता है. आई बिलीव कि होता है. यस, एब्सोल्युटली होता है. फॉर इनफैक्ट नॉट जस्ट रनिंग, एनी सॉर्ट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज. देखा होगा कि जितने भी रनर्स हैं कभी किसी का पेट बाहर नहीं निकला होता. और बहुत सारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, जो लोग बिजी रहते हैं एकदम, वो और कुछ नहीं करते तो वो रनिंग ज़रूर करते हैं ताकि उनका पेट बाहर ना निकले. इफ़ यू कांट डू एनीथिंग एल्स, गो फॉर अ रन. घर वापस आके मैं बेली वर्कआउट करने वाली हूँ, तो तब आपसे मिलती हूँ नाउ. और एक चीज़ मैं भी बता दूं कि जैसे मैंने बहुत दिनों से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी, लेकिन मैं रनिंग और वॉक काफ़ी करता रहा हूँ. तो इसीलिए शायद मेरा पेट काफ़ी अंदर गया है. जैसे मैंने बोला ना, सक्सेसफुल लोग एंटरप्रेन्योर्स रनिंग करते हैं, तो यू नो ना, मैं भी. I am sorry, Babu. ऑलराइट गाइस, तो मैं और हमीश रनिंग से वापस आ गए हैं और अब हम बात करते हैं एब्स वर्कआउट की. तो जैसे मैंने आपको जाने से पहले बताया कि कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग हमारी बॉडी पे फैट जमा नहीं होने देती, बिकॉज ये एक्सरसाइजेस से हम डायरेक्ट कैलोरीज बर्न करते हैं. जो कैलोरी ने हमारी बॉडी पे फैट बन के डिपॉजिट होना था, उसको हम भाग के या उन एरोबिक एक्सरसाइज के थ्रू पहले ही निकाल आते हैं. तो इसलिए फैट बर्निंग में या फिर फैट जमा होने से पहले ही एरोबिक एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है. अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें हम डंबल्स उठाते हैं या फिर बॉडी वेट से जो हम एक्सरसाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, इस तरह की जो एक्सरसाइजेस होती है वो कैसे हेल्प करती है. तो बेसिकली ये सब एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और टोनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. प्रॉपर शेपिंग, स्ट्रेंथनिंग, टोनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इस तरह की स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं. और कार्डियो एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस फैट बर्निंग में ज़्यादा हेल्पफुल है. इसलिए अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो फिर आपकी बॉडी से फैट भी लूज होगा और बॉडी वेल टोन्ड भी होगी. आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, स्किन लूज नहीं होगी. ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप इन दोनों एक्सरसाइज को कपल कर लेते हो. तो अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली एब्स ट्रेनिंग की. जब हम बेली वर्कआउट के बारे में बात करते हैं, हम मेजरली 3 बॉडी के हम अपने पार्ट्स को टारगेट करने की बात करते हैं. एक है हमारा अपर एब, जो नेवल से ऊपर का जो ये बेली होता है, इसको हम अपर एब्डोमेन बोलते हैं. उसके बाद हमारा लोअर एब्स होता है, जो हमारा नेवल से नीचे का पोर्शन है. एंड थर्ड पेन एरिया होता है साइड्स, जिनको ऑब्लिक्स या फिर आप लव हैंडल्स भी बोलते हो. तो ये 3 मेजर बॉडी पार्ट्स को अगर हम टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, इनकी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम एब्स वर्कआउट करना चाह रहे हैं. यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एब्स वर्कआउट? इसके लिए आपको घंटों जिम में स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप 10 मिनट भी डेडिकेटेडली एब्स वर्कआउट करते हो तो आप अपनी कोर मसल्स यानी कि आप अपनी एब मसल्स को एंगेज कर सकते हो. तो मतलब कभी फुल फ्लेजेड वर्कआउट करने का मन नहीं है, तब भी आप इसे कर लो. 5 मिनट के लिए कर लो. I'm going to follow along this workout video. ये मेरी ही एक वर्कआउट वीडियो है, which is 10 minute abs workout. तो इसमें आप देखोगे कि मैंने पूरे वर्कआउट को 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. अपर एब्स, देन लोअर एब्स एंड देन ऑब्लिक्स. तो अभी मैं ये वाला वर्कआउट करने लगी हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नीड शूज फॉर माई बेली वर्कआउट, बिकॉज ये सारी एक्सरसाइजेस हम फ्लोर पे करेंगे. एंड हियर वी गो. तो सबसे पहले अपर एब्स के लिए क्रंचेस. क्रंचेस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर अपर एब्स. 45 सेकेंड्स के लिए मैं क्रंचेस कर रही हूँ. उसके बाद में 15 सेकेंड्स का ब्रेक लूंगी. एंड व्हेन यू डू क्रंचेस यू विल लिटरली फील इट हेयर ऑन योर अपर एब्स. मेक श्योर कि जब आप क्रंचेस करो तो आपका पॉस्चर ठीक हो, बिकॉज बहुत लोग अपने गर्दन पे, बैक ऑफ देयर नेक पे जर्क आता है और इंजरी हो सकती है. इसलिए आपका पॉस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए. नॉट जस्ट बेली वर्कआउट बट किसी भी एक्सरसाइज को करते वक्त ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है. सो कीप ब्रीदिंग व्हाइल यू डू दिस वर्कआउट. So now the next exercise is toe touches, जिसके लिए मैं अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर रही हूँ. अब अगेन मैं क्रंचेस ही करूंगी जो मेरे अपर एब्स पे आएगा, बट अब मेरी लेग्स रेज्ड रहेगी. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू इज बाइसिकल क्रंचेस, जिसमें मैं अपने लेग्स के साथ ऐसे बाइसिकल चलाऊंगी और साथ में क्रंचेस करूंगी. सिर्फ थर्ड
एक्सरसाइज पे हूँ मैं एंड आई कैन ऑलरेडी फील इट हियर। हम चलते हैं लोअर एब्स पे। सो नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेग रेजेस। इसके लिए दोनों हाथ मेरे इस तरह बट के नीचे होंगे और लेग्स को मुझे रेज करना है वापस नीचे। अभी मैं अपने जो पैरों को है ना वो फ्लोर पे टच नहीं करूंगी। अप एंड बैक, यहीं पे रहेंगे हवा में, अप एंड बैक। नेक्स्ट फ्लटर किक्स। फ्लटर किक्स भी लोअर एब्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट। इस तरह से हम किक करते हैं इसमें। इस बेली वर्कआउट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप इसको प्ले करके कभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू पॉइंटर्स रिवर्स क्रंच अगेन फॉर द लोअर एब्स। So the next exercise is knee crunches. Honestly, I can feel it here. यार उठो यार, अभी करो यार, करके देखो मेरे साथ। Next is Russian twists again for the obliques. Next is scissors. So 10-minute workout and I can feel it all over. So it just takes you 10 minutes and that's all. You don't need to spend hours and hours doing your workout for the abs. छोटा मसल ग्रुप है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट अगर आप इसको किसी एरोबिक एक्सरसाइज के साथ क्लब कर लेते हो, तो जैसे मैंने आज रनिंग की और अभी मैंने 10 मिनट का वर्कआउट किया, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। अभी मैं प्री डिनर ड्रिंक बना रही हूँ जिसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जीरा, बस अब इसे बॉईल करके छान के डिनर से हाफ एन आवर पहले लेना है। तो गाइस, ये जो जीरा ड्रिंक मैं ले रही हूँ, क्या ये बेली फैट में हेल्प करती है? वेल सी, अगर तो ये ड्रिंक मुझे आपको बेचनी हो, फिर तो मैं बोलूँगी दोस्तों देखो ये एक मैजिकल ड्रिंक है जो अगर आप पीते हो तो रातों रात आपका बेली फैट एकदम दूर हो जाएगा और आप इसको खरीद भी लोगे। बट अगर मुझे आपको सही नॉलेज देनी हो तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी कि गाइस, ये जीरा ड्रिंक है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, तो इसके बाद जब आप खाना खाओगे तो वो ईजिली डाइजेस्ट होगा, फैट बन के आपकी बॉडी पे जमेगा नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं 1-2% ये फैट को अवॉइड करने में हेल्प करती है एंड दैट्स द ओनली ट्रुथ। तो ये रहा मेरा आज का डिनर, चना, राइस एंड सैलेड। Okay guys, so dinner done, walk done. And now in the nutshell, you can't just reduce belly fat by doing some sort of exercise alone, but आपको ये 4 thumb rules याद रखने हैं। Rule number 1, you must target entire body fat and not some spot reduction. Rule number 2, portion control. Portion control करके खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरीज की इंटेक को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Rule number 3 and most important is the diet. Foods which you should restrict are sugar, refined carbs and alcohol, and foods which you should have more of are fibers and protein. Rule number 4 is to combine some aerobic exercise along with some resistance or strength. और अगर आप इन चारों rules को follow करते हो तो nobody can stop you from losing fat, including that stubborn belly fat.